नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हिंदुत्व और आदिवासियों के बीच यूसीसी बनाम सरना कोड के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा जहां हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रही है, तो वहीं झामुमो गठबंधन आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को मानक बनाने का वादा कर रही है। ऐसे में अब चुनावों से पहले ही सरना कोड को लेकर महाभारत छिड़ गई है। झारखंड विधानसभा चुनावों में आदिवासी बहुल सीटों को जीतने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। 81 सीटों वाली झारखंड की विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने झारखंड के चुनाव में धर्मांतरण को अहम मुद्दा बनाया है, जबकि झामुमो और कांग्रेस ने चुनावों में सरना कार्ड खेला है। अब आप सोचेंगे कि ये सरना क्या है, आइए समझाते हैं। दरअसल झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को मानक बनाने का वादा कर दिया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए झारखंड में यूनिवर्सल सिविल कोड लाने की बात कह गए। ऐसे में झारखंड चुनावों में सरना बनाम यूसीसी का मुकाबला होगा। सरना धर्म कोड क्या है? आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग पिछले कई सालों से उठ रही है। सरना धर्म कोड की मांग का मतलब ये है कि भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं, उसी तरह आदिवासी भी अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सके। भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है। इनके मुताबिक सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की सबसे ज्यादा 42 लाख आबादी है। ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं। 2021 की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड की मांग ने तूल पकड़ा था। यह एक अलग धर्म के रूप में पहचान कायम करने की कवायद का भी हिस्सा थे। इन सब के बावजूद आदिवासियों के लिए अलग से जनगणना में धर्म कोड की मांग हाल के वर्षों में जोर शोर से उठी है। बड़े वोट बैंक को देखते हुए झारखंड में सक्रिय सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को हवा देते हैं। तमाम प्रमुख दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड की वकालत की है। कुछ ऐसा ही हाल इस बार के चुनावों में राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए सरना कार्ड खेल रहे हैं। अब के चुनावों से पहले झारखंड में सरना को अहम मुद्दा बनाया जा रहा है। झारखंड के आदिवासियों को जनगणना में अलग से धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार पहले भी ठुकरा चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग पहले से ही उठाते रहे हैं। वे पहले राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सरना कोड लागू करने की मांग भी कर चुके हैं। ऐसे में अब फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि सरना आदिवासी धर्म कोड हमारी पहचान है। जब आदिवासी समाज से कम जनसंख्या वाले समाज का अपना कोड हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं? आदिवासी समाज अपना हक अधिकार लेकर रहेगा। हेमंत सोरेन के बयान से साफ झलकता है कि झामुमो और इंडिया गठबंधन सरना कोड लागू करवाने के लिए बहुत आतुर हैं। झारखंड चुनावों में इंडिया और एनडीए गठबंधन अपने चुनावी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है। दोनों गठबंधन के संकल्प पत्र से साफ जाहिर होता है कि ये झारखंड के मूल कोर वोटर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। झारखंड में इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के संकल्प पत्र लोग लुभाने वाले हैं। खैर, झारखंड में राजनीतिक दलों में यही होड़ लगी है कि किस तरह वे अपने वादों से जनता के वोटों को हासिल कर सके। ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावों के महाकुंभ में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और झारखंड में 23 नवंबर को किसका राज्याभिषेक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।